पार्टी नेपाल के तराई से निकला हाथियों का विशाल झुंड एक बार फिर कतरनिया घाट आ पहुंचा। जंगल की हरी भरी छतरी के नीचे उनके कदमों की धमक से पूरा वन गूंज उठा। हाथियों का आगमन हर किसी के लिए कौतूहल था, लेकिन जंगल का राजा बाघ इसे अपनी सीमा में दखल मान रहा था। एक शाम नर बाघ अपने शिकार की गंध सूंघते हुए हाथियों के सामने आ खड़ा हुआ। उसने दहाड़कर कहा, "ये मेरा इलाका है, यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं।" हाथियों ने अपनी सूंड उठाकर गर्जन के मुकाबले में धरती हिला देने वाली पुकार की। माहौल तन गया, मानो कभी भी भिड़ंत हो जाए। झुंड के छोटे बच्चे कांपने लगे, पर मादाओं ने उन्हें सुरक्षित घेरे में ले लिया। तभी पास की नदी के किनारे से एक गैंडा धीरे धीरे चला आया। उसका भारी बदन और कठोर कवच जैसे इस जंगली पंचायत में तटस्थ न्यायाधीश का रूप लिए हुए था। गैंडे ने बीच में आकर हाथ उठाने जैसा संकेत किया और गहरी आवाज में बोला, "झगड़ा मत करो, ये जंगल हम सबका है। हाथी भी जंगल से ही आए हैं, कहीं आकाश से तो टपके नहीं। हम क्या जाने देश विदेश। सुनो, लड़ाई से धरती रक्तरंजित होगी और सबसे बड़ा नुकसान जंगल का ही होगा।" गैंडे ने दोनों को शांत करने का प्रयास किया, मगर बाघ को ये पसंद नहीं आया। उसकी शेरनी की शान को चोट लगी। एक सींग वाला ये बीच में क्यों कूद रहा है? ये भी तो वहीं से आया है जहां से ये हाथी लोग आए हैं। और हाथियों ने भी जोर से आवाज निकालकर कहा, "हमें कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, हम स्वयं मजबूत हैं। आओ आज आर पार की लड़ाई हो जाए।" गैंडा निराश होकर पीछे हटने ही वाला था कि तभी बाघ और हाथियों में टकराव शुरू हो गया। दौड़ते पग, सूंडों की चोटें और बाघ की बिजली सी छलांगे, पूरा वन थर्रा उठा। इस अफरा तफरी में गैंडा बीच में फंस गया। न बाघ ने उसे बख्शा, न हाथियों ने। दोनों की ताकत का भार उसी की पीठ पर आ पड़ा। गंभीर चोटें खाते हुए भी गैंडा शांति प्रस्ताव लेकर डटा रहा। अंततः उसकी पीड़ा देखकर हाथियों और बाघ दोनों को एहसास हुआ कि लड़ाई में विजेता चाहे जो बने, हानि पूरी जंगल सभ्यता की होती है। गैंडे की कराह उनके कानों में गूंजती रही। वो मानो कह रहा था, "जो सुलह शांति कराएगा उसी को सबसे बड़ी सजा मिलेगी।" हाथी और बाघ दोनों धीरे धीरे शांत हो गए। जंगल फिर स्थिर हो गया, परंतु गैंडा लंगड़ाता हुआ बुदबुदाते हुए चला गया। लड़ाइयों में सबसे पहले घायल हमेशा बीच बचाव कराने वाला ही होता है। किसी कमजोर को थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहिए।